वाले आता है पानी वाला, वो कहता है ऊपर कंप्लेंट कर तो पानी निकाल चला जाता है। यहाँ जो इसके अंदर मलबा भरा है, अंदर से लोग हो रहा है, कोई खोलने यहाँ आता ही नहीं है। बाहर हमने चक्कर काटे पर वहाँ कोई मिलता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। दिन में कभी कांग्रेस की रैली आ रही है, कभी बीजेपी की रैली आ रही है, कभी आम आदमी पार्टी की रैली आ रही है, लेकिन वोट लेने के बाद में जो भी जीतता है उसके बाद वो आके गली में देखता नहीं है कि क्या कंडीशन है गली की। बीजेपी पार्टी ने पैर से बनाना, तो ये देख लो पैर बीमार हो गए नीचे वाले, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम लोग कई बार दफ्तर जा के आ गए, बोल देते जी अभी 10 मिनट में पहुंच जाएगा, आधे घंटे, बट यहाँ कोई भी नहीं आता। अदरवाइज आता भी है तो यहाँ पे कोई सुबह कहते जी हमें ऊपर से ऑर्डर आया, अभी यहाँ काम नहीं करना। यहाँ पे लोगों ने बुलाया है, बार बार यहाँ पे पानी की शिकायत है, ये सीवर भरे हुए हैं, आपके ऑफिस आते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये क्या हो रहा है, मतलब कब होगा इसका समाधान? मैडम सीवर का काम निगम पार्षद नहीं देखता, आपको पता हो तो सीवर एमएलए साहब देखते हैं, जल बोर्ड देखता है। एक निगम पार्षद को क्यों चुनते कि अगर विधायक नहीं सुन रहा तो एटलीस्ट निगम पार्षद ही सुन के उन तक पहुंचा दे? कुछ नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं है। अभी बरसात पड़ेगी, यहाँ इतना पानी भर जाए, कीड़े यहाँ ऊपर ऊपर बकवासबाजी करते हैं ये सब। 3 बार गाड़ी आया, वापसी चले गए, कह रहे पीछे से फोन आया, मना कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के चंद्रविहार इलाके में, जहां की तस्वीरें शायद आपको हैरान कर दें कि ये राजधानी का ही हिस्सा है या फिर राजधानी से कहीं बाहर का। आप देखिए ये चंद्रविहार के मैं आपको हालात दिखाऊंगी तो बद से भी बदतर हालात जो है वो यहाँ पे हो रखे हैं। समस्या चाहे पानी की हो, चाहे सीवर के ओवरफ्लो की हो, या फिर यहाँ की गंदगी की हो। अब आप यहाँ पे देख के अंदाज़ा लगाएं कि आखिर ये लोग यहाँ पे रहते कैसे होंगे। आप देखें ये गली की एक एंट्रेंस है और इस गली से यहाँ से लोग जब अंदर आते होंगे तो कैसे आते होंगे। पैदल आने जाने वालों के लिए इतनी ज़्यादा समस्या है यहाँ पे कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इतनी गंदगी देखिए, लोगों के घरों के आगे जो है किस तरीके से इस गंदगी में ये मच्छर पनपना रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारी की समस्या भी यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि ये गंदगी जो है वो अब अपनी चरम सीमा पर आ पहुंची है। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत दर्ज करने के बाद भी यहाँ की निगम पार्षद, यहाँ के विधायक इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर निगम पार्षद की बात करें तो लंबे समय से यहाँ की निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की बबीना शौकीन, जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ की कमान अपने हाथों में संभाले हुए हैं। लेकिन बात करें यहाँ की उन्नति की, यहाँ की प्रगति की, यहाँ की आगे कुछ बड़ा हो चंद्रविहार इलाका, तो बिल्कुल ज़ीरो। आप देख सकते हैं साफ तौर पे सफाई के नाम पे इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे मच रखी है। सीवर का पानी है जो कि यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, बैक हो रहा है, घरों के अंदर जा रहा है। विधायक जो कि यहाँ पे हाल ही में चुने गए यहाँ के भाजपा के विधायक गजेंद्र दराल, जिनकी अगर बात की जाए तो जब वोट चाहिए थी उन्हें तो खूब रैलियाँ हुई थी इस इलाके में, वो खूब आए थे, लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ रहे थे कि उन्हें वोट दी जाए जिसके बाद वो जीत सके और यहाँ का विकास कर सके। लेकिन अब उन्हें जीते हुए काफ़ी समय हो गया। सवाल मेरा उनसे यही है कि आखिर कब वो यहाँ पे दोबारा अपने कदम डालेंगे, कब निगम पार्षद जो है वो दोबारा अपनी जिम्मेदारी समझेंगी और यहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगी। आप देखें तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ख़ास तौर पे महिलाएं, ये यहीं की रहने वाली हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये महिलाएं जो घर पे रहती हैं आखिर इतनी ज़्यादा गंदगी में वो कैसे रहती होंगी। अगर अपना घर साफ़ सुथरा रख भी लें तो क्या फ़ायदा। अब देखिए इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर कितनी बार इन्होंने शिकायत की, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। नमस्कार आंटी, क्या नाम है? हरजीत कौर। कैसे रह रही हैं इतनी गंदगी में? बहुत मुश्किल है निकलना। क्यों नहीं कर रहे? बेचारे जा रहे हैं, जा रहे थे रोज आ रहे हैं, कोई सुनता नहीं हमारी। हाँ वो देखो बेचारी निकल नहीं सकती, वो कैसे निकले वो। ये कब से इतनी गंदगी है? 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए। परेशान है, गाड़ी वाले आता है पानी वाला, वो कहता है ऊपर कंप्लेंट कर तो पानी निकाल चला जाता है। यहाँ जो इसके अंदर मलबा भरा है, अंदर से लोग हो रहा है, कोई खोलने यहाँ आता ही नहीं है। इतना हमें परेशान है, जाते हैं वहाँ धक्के खा के मुड़ाते हैं। कहाँ से धक्के खा के आए, कहाँ गए? दीदी कहाँ जाते हैं? ये देखो हमने रिटर्न में भी ये कंप्लेंट दी थी और सबके साइन इस पे करवाए हैं, लेकिन जी हाँ देकर आए, लेकिन वहाँ पर हमें कोई मिला ही नहीं। वो मिलती नहीं है, वो मिले ही नहीं वहाँ पर। और भी जाते कहते घूमने गए हैं। बार हमने चक्कर काटे पर वहाँ कोई मिलता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पर कोई सुन के राजी नहीं है। हम इतनी गंदगी में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, निकलना इतना मुश्किल हो रहा है।
यहाँ पर ये हालात है तो बारिश के समय में क्या होता है? यही तो प्रॉब्लम है, बारिश का मौसम अब शुरू हो गया और ये पानी पूरा घरों में भर चुका है। अब आप ही देखिए हम यहाँ पर कैसे रहे कैसे यहाँ पे। ठीक है, आप देखें, आप पहले मैं आपको एक ये लेडी दिखाना चाहूँगी जिनकी ये दुकान है यहाँ पे। अंदाज़ा लगाएं कि इस स्थिति में ये कैसे यहाँ से निकलती होंगी। एक आम जनता के लिए तो समस्या है ही, लेकिन आप इनके लिए ज़रा सोचें। क्या नाम है मैम आपका? कृष्णा नाम है मेरा। शॉप आपकी है? हाँ, शॉप मेरी है, बट बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। हमारा तो शॉप है, हमारे कस्टमर आते हैं, लेकिन हम कस्टमर को गाइड नहीं कर पाते हैं कि हम कहाँ बुलाएं उनको। ठीक है, हमारा कूलर का काम है, और लेकिन ये बिल्कुल इतना पानी, इतना बुरा रास्ता है, इतना बुरा, बस आप सोच नहीं सकते। यहाँ से आप मेरी कंडीशन देख रहे हो, यहाँ से मेरे को वहाँ तक जाने के लिए इतना सफ़र करना पड़ता है। कह रहे हैं बार बार शिकायत की, फिर भी कोई? बहुत शिकायत करी है, रोज़ जाते हैं सारे इकट्ठे होके, जितनी भी लेडीज़ हैं गली की सब गई हैं। ये बबीना शौकीन के वहाँ पे भी गई हैं, उनको भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद में बीजेपी के विधायक वहाँ पे भी गए हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं। उस टाइम जब जाते हैं तब वो फ़ोन पे बात करती हैं कि हाँ हम भेज रहे हैं गाड़ी वाले को ऑन द स्पॉट, तभी स्पीकर पे बात करती हैं। इवन वो गाड़ी वाला भी बोलता है 2 घंटे में पहुँच रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे तो उसके 1 हफ्ते से 2 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। कभी आई है गाड़ी वैसे? कभी नहीं आई है, कभी भी नहीं आई है। इस गली में ना कोई गाड़ी आती है सफाई के लिए, ठीक है, ना कोई मतलब कुछ भी सफाई नालियों का सोल्यूशन वगैरह। और जो विधायक हैं वो भी तभी आएंगे जब इलेक्शन का टाइम होगा। वोट लेने के टाइम पे यहाँ पे रोज़ रैलियाँ निकलेंगी। ठीक है, रोज़ दिन में कभी कांग्रेस की रैली आ रही है, कभी बीजेपी की रैली आ रही है, कभी आम आदमी पार्टी की रैली आ रही है, लेकिन वोट लेने के बाद में जो भी जीतता है उसके बाद वो आके गली में देखता नहीं है कि क्या कंडीशन है गली की, क्या नहीं है। अब तुम वोट ले रहे हो तो कम से कम उनको सोल्यूशन तो निकालो। जो लोग रह रहे हैं वही तो आपको वोट दे रहे हैं। अभी बबीना शौकीन जी तो काफ़ी लंबे समय से आपकी निगम पार्षद है, वो आई नहीं? कभी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। ठीक है, तो देखिए आप, इन्होंने बताया कि ऐसे इनकी दुकान है, सेहत के साथ साथ यहाँ से निकलने के साथ साथ कारोबार पे भी असर पड़ता है। कस्टमर्स नहीं आते हैं दुकान पे। आखिर इतनी गंदी स्थिति देखे आएगा कौन यहाँ पे? अभी ये और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या कहेंगे, इतनी समस्या है, कोई समाधान? निकलने को भी दिक्कत हो रही है। बबीना शौकीन क्या गई थी, वो उसने नंबर दे दिया, फ़ोन भी नहीं उठाती है। बबीना शौकीन? हाँ जी, और मेरे घर में गंदा पानी घुसता है, मैं कैसे रह रही मैं ही जानती। मेरा नंबर आपके पास बबीना शौकीन? हाँ, नंबर है, दीदी के पास है। फ़ोन आपके पास नंबर है बबीना शौकीन? नंबर है इनके पास। कार्ड लेके आए थे हम, फ़ोन किया बट मिलाओ, नंबर मिलाओ। किया था, उठाया कार्ड तो ऊपर है। नंबर मिलाओ। अभी तो मिलाया था। किनको मिलाया था? बाहर गए घूमने के लिए, फिर दोबारा गए, कहते बाहर गए हैं, 2-3 चक्कर लगा लिए हमने। देखिए निगम पार्षद, ये विधायक, क्या हालात इनके हो रखे हैं। इतनी गंदगी है इस इलाके में, ये लोग बार बार जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको रिस्पांस मिलता है कि निगम पार्षद बबीना शौकीन जी घूमने गई हुई हैं, कभी वो कहीं विजिट पे गई हैं। ऐसा कौन सा घूमना है जो उनका ख़त्म ही नहीं हो रहा? एक आम जनता की शिकायत नहीं आए नहीं अभी तक, अभी देखने भी नहीं आए कि हमारे पास हम देखें जाके कौन आया कौन नहीं आया। नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पे। ये सीवर की समस्या के अलावा और क्या समस्या है? बस नालियाँ बंद है, सारी नालियाँ बंद है, पूरी निकासी ही नहीं। ये तो पेरिस बन गया है। मैं तो देख रही हूँ खुद पेरिस में। और पेरिस क्या बनाना है? बीजेपी पार्टी ने पेरिस बनाना, तो ये देख लो पेरिस। पहले वादा किया आम आदमी पार्टी ने कि पेरिस बनाएंगे, अब बीजेपी आ गई, बीजेपी और पेरिस बना रही है। और पेरिस तो बना हुआ देख लो, आंखों के आप सामने देखो ना। बाहर घूम रही है तो यहाँ पे दिल्ली में तो देख रहे हैं। यूक्रेन बनाना चाहते तो यूक्रेन बन जाएंगे। हम भी इतने परेशान हो रहे हैं, हमें पता है, हमारा पैर यूँ टूटा हुआ है, हमारी लड़की भी विकलांग है। हाँ, आने जाने में इतनी दिक्कत हो। हाँ, हम जाते ही नहीं है, क्या करें? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। नीचे जो अंकल है उसको बुखार चढ़ा, बीमारियाँ बाथरूम आने से बीमार हो गई। नीचे वाले तो बीमारियाँ भी खूब फैल रही होंगी। बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है मैम, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम लोग कई बार दफ्तर जा के आ गए, बोल देते जी अभी 10 मिनट में पहुंच जाएगा, आधे घंटे, बट यहाँ कोई भी नहीं आता। आते भी हैं तो वो कहते हैं हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आ रहा है जी, हमें मना कर दिया गया है। देखें, ये बबीना शौकीन जी को फ़ोन अभी मिला रही हैं सामने बिल्कुल, कि क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही। वैसे ही बात कीजिए, अपनी समस्या रखना उनके। ये क्या निगम पार्षद क्यों होते हैं जो अपने एरिया की समस्या के लिए 24 घंटे
अवेलेबल रहे। निगम पार्षद इसीलिए बनाया जाता है, वरना सारी ड्यूटी फिर विधायक ही कर लेगा। विधायक से नीचे निगम पार्षद जब होता है वो इसीलिए होता है, और हर वार्ड का होता है। देखिए बबीना शौकीन जी यहाँ से दूर नहीं रहती हैं, कुछ ही दूरी पे उनका अपना घर है, अपना कार्यालय है उनका। उसके बावजूद भी ये बता रहे हैं कि फ़ोन दोबारा लगाओ। एक बार कॉल लगाया, नहीं उठाया। कोई ऐसी इमरजेंसी हो कि यहाँ पे निगम पार्षद का आना ज़रूरी हो, कभी फ़ोन नहीं उठाती हैं। ये लाइव कॉल लगाया है, देखिए ये फ़ोन कर रहे हैं बट उठा नहीं रही हैं वो फ़ोन। शायद वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। एक बार मैं अपने आप से ट्राई कर लेती हूँ कि क्यों जो है यहाँ की बार बार कंप्लेन आ रही है, उसके बाद भी वो कोई सुनवाई नहीं कर रही हैं। देखिए 3 से 4 बार जो है हम यहाँ पे उन्हें कॉल कर चुके हैं कि वो फ़ोन उठाएं और हम ऑन कैमरा उनसे जानें और इन लोगों को आश्वासन दिलवाएं कि आखिर ये समस्या का समाधान वो कब करेंगी, कब जो है उनका ध्यान इस तरफ जाएगा। लेकिन बार बार कॉल करने के भी वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं। ये ऐसी निगम पार्षद हैं जो यहाँ पे चुनी गई हैं आम आदमी पार्टी की, बबीना हेलो हेलो हेलो। हाँ जी अभी 2 मिनट, अभी ऑफिस पहुँचा हूँ, भेजता हूँ। हेलो हेलो सर, आप बबीना शौकीन जी के ऑफिस से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं तेज तरार न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ। चंदर विहार में मैं खड़ी हूँ। यहाँ पे लोगों ने, सर आप मेरी बात सुनेंगे पहले? हाँ बोलिए। यहाँ पे लोगों ने बुलाया है, बार बार यहाँ पे पानी की शिकायत है, ये सीवर भरे हुए हैं, आपके ऑफिस आते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये क्या हो रहा है, मतलब कब होगा इसका समाधान? मैडम सीवर का काम निगम पार्षद नहीं देखता, आपको पता हो तो सीवर एमएलए साहब देखते हैं, जल बोर्ड देखता है। एक निगम पार्षद को क्यों चुनते कि अगर विधायक नहीं सुन रहा तो एटलीस्ट निगम पार्षद ही सुन के उन तक पहुँचा दे? इतना तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना सर, क्योंकि सीधा विधायक तक जाना तो इनके बस की भी नहीं है। आवाज कम आ रही है आपकी, मैं अपने दूसरे फोन से फोन करता हूँ। करो जल्दी करो। तो देखिए ये इनकी एक, मैं आपको बता दूं, चाहे निगम पार्षद हो चाहे विधायक हो, एक के ऊपर एक काम ये थोपते रहते हैं। आप खुद बताएं ये लोग क्या विधायक तक सीधा पहुंच पाएंगे? तो इतना आसान होगा कि विधायक इनसे मिले, इनसे बात करे। एक निगम पार्षद क्यों चुना जाता है कि ऐसी कोई समस्या हो तो निगम पार्षद को बताई जा सके। इसमें ये क्या बात होगी कि सीवर की समस्या विधायक देखता है, सड़क की समस्या निगम पार्षद देखता है, नाली की समस्या फिर विधायक देखेगा। हेलो हाँ जी बोलिए। सर आप बोल रहे हैं आप विधायक पे थोप रहे हैं, चलिए क्या आपको लगता है विधायक इतना, चलो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझ गई आपकी बात। अगर वो इनकी बात नहीं सुन रहे तो निगम पार्षद की एक बार जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो खुद यहाँ पे आए, वो नसीहत दे एक बार विधायक को? कहाँ की कंप्लेंट बताओ? ये चंदर विहार में आए आप, शुक्र बाजार में 21 नंबर गली, मीरा कुंज 21 नंबर गली। अच्छा वो मेन रोड है जो? मैं बिल्कुल, आप वहाँ, मैं नहीं बोल रही कि निगम पार्षद नहीं करवा रही, बट निगम पार्षद को चुना क्यों जाता है कि वो विधायक तक इनकी बात पहुँचाए? मैडम मेरी भी तो सुन लो, मैडम एक चीज मेरी भी तो सुन लो। बोलो। ये यहाँ के जितने भी है ना, जो भी आदमी सभी आए थे मेरे पास। अच्छा। और मैंने इनकी कंप्लेंट भी कराई है, यहीं पे बैठ के, कोई भी होगा इनसे पूछ लीजिए। और मैंने अपने ऑफिस में बैठ के कंप्लेंट लगवाई है, मैं PGMS, पूछ लीजिए अगर कोई मना कर दे तो इस चीज की। कंप्लेंट लगी हुई है आपकी? पूछ लीजिए आप। कंप्लेन तो ये बोल रहे हैं कितनी बार दिए कंप्लेन, आप हर बार लेते हो लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। मेरी चीज तो सुन लीजिए आप। हाँ जी एक सेकंड। हाँ जी मैंने यहाँ पे ये बैठे थे, मैंने खुद अपने आप अपने लड़के को बोल के कंप्लेंट लगवाई है खुद। चलो आपने लगवाई, उसका रिस्पांस क्या है सर? आज कितने टाइम हो गया? मैं इतना कर सकता हूँ, मेरे कर्मचारी अगर नालियां बंद है मैं अभी भेजता हूँ, 10 कर्मचारी भिजवा लो मेरे। कितनी देर में? मैडम मेरी बात सुनो, सीवर का जो काम है, वर्क है, सुनो। हाँ। जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सीवर की जो गाड़ियां हैं, हाँ। वो मेरे कहने से आएंगी ही नहीं, तो मैं कैसे करूँ आप ये बताइए। सर आपको नहीं लगता निगम पार्षद जी कहेंगी तो आ जाएंगी? इसमें क्या दिक्कत है? मैंने भेजी भी थी पहले गाड़ियाँ, रिक्वेस्ट करके मैंने भेजी थी। इसमें क्या है, मेन लाइन से कनेक्ट नहीं है ये लाइन। अच्छा। इसका टेंडर लगा हुआ है, अब क्लियर देखो, आराम से सुनना है। इसका टेंडर लगा हुआ है, जैसे जीनी वाली गली में पानी भरता था वैसा ही एज इट इज है। इसका मेन लाइन से कनेक्टिविटी नहीं है। सर जब तक टेंडर पास नहीं होगा तब तक यहाँ पे कितने लोग तो पैर तुड़वा के बैठ गए हैं, कितने लोग यहाँ पे विकलांग हैं जिनको यहाँ से निकलने में दिक्कत। टेंडर पास होने का वेट करेगी जनता तो फिर वोट देने में टाइम डालना चाहिए ना, कि वोट देना बेटा जब टेंडर आ जाएगा तब आप लोग वोट देना। इन्होंने देखो निगम पार्षद को चुना, आपको भी पता होगा निगम पार्षद एक बार आए, वो विधायक के डंडा करे तो काम कैसे ना हो। मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हो एक बार आए, मैं कम से कम 3-4 बार आ चुका हूं। आपकी मैं बात नहीं कर रही सर, आप उनके नीचे के कोई व्यक्ति हैं जो उनका काम संभाले। मैं बात कर रही हूँ बबीना शौकीन जी की, वो कब आएंगी मुझे ये जानना है, वो कब आके इनकी बात सुनेंगी?
वो भी आ जाएंगी। कब? जब आप बोलेंगे तभी आ जाएंगी। बोलो सर, उन्हें बोलिए यहाँ पे विजिट कीजिए और विधायक जी तक लगाइए, और अगर फिर विधायक नहीं सुनते तो मैं उनके कार्यालय पे जाऊंगी। कोई बात नहीं मैडम, देखो आप भी समझदार हो, आपको पता है इस चीज का। देखो जल बोर्ड का जो काम है, देखो वो मैं अधिकारियों से मैं कैसे बात करूँ, आप मुझे ये बता दीजिए। मैं बोल ही सकता हूँ। सर, लोग यहाँ पे निराश हैं निगम पार्षद जी से कि बबीना शौकीन जी के दफ्तर पे जाते हैं, रिस्पांस मिलता है कि वो घूमने गई हुई हैं। वो कहाँ घूमने गई हैं ये उनको नहीं पता। कंप्लेंट पे कोई रिस्पांस नहीं है। एक विधायक के पास जाने से पहले समस्या कोई भी हो, इंसान निगम पार्षद के पास आता है, ये आपको भी पता है। निगम पार्षद को फिर चुनते ही क्यों है? नहीं तो सारा काम विधायक पे ही डाले। निगम पार्षद का काम ये है कि वो बस एक बार विधायक को, अब आप तो है भी अपोजिशन पार्टी के, उनको बोलें कि भाई क्यों नहीं काम हो रहा। अब तो भाजपा आ गई। प्लीज सर, प्लीज, मैं आपको अगली बार कॉल करूंगी। मैं खुद आऊंगी यहाँ पे कुछ दिनों में, और अगर इस चीज का विकास नहीं हुआ तो सुनिए, मैं खुद बात करता हूँ। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक है। तो देखिए लाइव कैमरा इन्होंने क्या बोला कि मैं इनकी बार बार शिकायत लगाता हूँ, बट सवाल वही है, शिकायत लगाने से कुछ नहीं होता। आखिर रिस्पांस कब होगा? अभी ऑन कैमरा आपके सामने बात हुई है, लग रहा है कोई सोल्यूशन होगा? नहीं होगा, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। कितनी बार गए भी कोई कुछ नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं है। अभी बरसात पड़ेगी, यहाँ इतना पानी भर जाए, कीड़े यहाँ ऊपर ऊपर। मतलब सब झूठ बोलते हैं, जो भी झूठ बकवासबाजी करते हैं ये सब। चलो मेरा आखिरी आपसे यही सवाल है, आप क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे समाधान? हम तो यही कह रहे हैं, चलो हम पैसे गली में उगाड़ के इसको सफाई करवा लेते हैं। मतलब सरकार कहती लंदन पेरिस बनाएंगे, अपनी पैसे लगा के लंदन पेरिस अपने पैसे बनाएंगे। ये है कि जो हमें करना है वो हम ही करवाएंगे, पर सरकार कुछ नहीं करने वाली है। यहाँ पे हम जा के देख चुके हैं, फ़ोन हमारे सामने कर देते जी अभी आपके पास 1 घंटे में पहुँच जाएगा, बट यहाँ पे कोई नहीं आता। अगर भाई आता भी है तो यहाँ पे कोई सुबह कहते जी हमें ऊपर से ऑर्डर आया, अभी यहाँ काम नहीं करना है। गाड़ी 2-3 बार गाड़ी आया, वापसी चले गए, कह रहे पीछे से फोन आया, मना कर रहा है, ऐसे हो रही है। ठीक है, तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, जिसमें लोगों ने सब कुछ बताया कि कितनी ज़्यादा समस्या जो है वो यहाँ पे लोगों को बनी हुई है, ये गंदे पानी की, ये नाली की, जिसमें से पानी ओवर। आप देखिए नालियाँ यहाँ पे कुछ समय पहले ही बनी होंगी, लेकिन नाली दिख ही नहीं रही कि आखिर नाली है कहाँ, क्योंकि नालियों से ज़्यादा पानी सड़क पर आया हुआ है। कोई निकासी नहीं है यहाँ पे पानी की। लोग इतनी गंदगी में रह रहे हैं, बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही हैं। या आप देखें यहाँ पे छोटे छोटे मच्छर कैसे पनपना रहे हैं, और इतनी ज़्यादा गंदगी जो है इस पूरे इलाके में। ये गली नंबर 21 है, शुक्र बाज़ार रोड है। इतनी समस्या है यहाँ पे कि लोग आए दिन कोई गिर जाता है, कोई लुढ़क जाता है यहाँ पे, और इतनी समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज़ तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।